जय हिंद। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रश्न काल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें हमने पिछले क्लास में कवर किया था। अब हम पढ़ेंगे प्रस्ताव, मोशंस क्या होते हैं, प्रस्ताव क्या होते हैं। ठीक है, संसद में प्रस्ताव जो रखे जाते हैं ये होते क्या हैं, ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि संकल्प क्या होता है, संकल्प और प्रस्ताव में अंतर क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नियम 377 क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा क्या होती है। इसके बाद पढ़ेंगे जो 3 तरह के प्रस्ताव होते हैं, मूल प्रस्ताव होते हैं, स्थानापन्न प्रस्ताव होते हैं, सहायक प्रस्ताव होते हैं। इसमें उसके कुछ और भाग होते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव हो गया, उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया, ये क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। ये सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस क्लास में हम पहले प्रस्ताव क्या होता है ये जानते हैं, संकल्प क्या होता है ये जानते हैं, प्रस्ताव के कितने प्रकार होता है ये क्या जानते हैं, ये जानते हैं। ठीक है, देखिए प्रस्ताव जो होता है संसद में अपनी बात को, किसी भी बात को रखने का एक माध्यम होता है। जैसे कोई बात आपको रखना है तो उसमें क्या करेंगे आप, प्रस्ताव जोड़ेंगे। ठीक है, किसी भी बात को रखने का क्या होता है, एक माध्यम होता है प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव के माध्यम से किसी भी बात को आप रख सकते हैं। देखिए प्रस्ताव का उद्देश्य सदन का विचार या निर्णय जानने का होता है। प्रस्ताव का उद्देश्य, प्रस्ताव रखने का उद्देश्य ये होता है कि सदन जो है उसका विचार क्या है, उसका निर्णय क्या है, यही जानना उसका उद्देश्य होता है प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद मंत्री या गैर मंत्री दोनों के विरुद्ध ये लाया जा सकता है, या सॉरी मंत्री या गैर मंत्री दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है ना, मंत्री के भी द्वारा लाया जा सकता है, इसको मंत्री भी ला सकते हैं और गैर मंत्री भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रायः मंत्रियों के विरुद्ध ही लाया जाता है। ठीक है, मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, गैर मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, लेकिन प्रायः मंत्रियों के विरुद्ध ही यह लाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मूल प्रस्ताव होता है, स्थानापन्न प्रस्ताव होता है, सहायक प्रस्ताव होता है। देखिए मूल प्रस्ताव जो हम अपनी बात रखते हैं, बात रखने से पहले जो प्रस्ताव रखते हैं वो मूल प्रस्ताव होता है। उसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किया गया, उसको हटाया गया, थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया उसमें, तो उसके स्थान पे स्थानापन्न प्रस्ताव आएगा। लेकिन इसको जब हटाया जाएगा तो इसके स्थान पे सहायक प्रस्ताव आएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए संकल्प क्या होता है। संकल्प भी सदन का राय या विचार जानने के लिए लाया जाता है। संकल्प जो होता है सदन का राय या विचार जानने के लिए लाया जाता है। संकल्प में क्या होता है, इसकी खासियत होती है कि इसमें अनिवार्य रूप से संकल्प में मतदान होता है, मतलब इसमें वोटिंग होती है। संकल्प में वोटिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध मान लीजिए महाभियोग लाया जाता है, तो उसमें सीधे सीधे लिखा गया है किसी भी सदन में महाभियोग लाया जाएगा, उस सदन की 1/4 सदस्यों द्वारा पहले संकल्प पारित किया जाएगा। 1/4 सदस्यों द्वारा पहले संकल्प पारित करने का मतलब उनका विचार जाना जाएगा कि आखिर 1/4 सदस्य आखिर चाहते क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है। तो विचार को जानने के लिए क्या किया जाता है, संकल्प लाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उनके पद से हटाना है तो उसके पहले भी संकल्प लाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। ये सारी चीजें हम जानते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।